अब्सार आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप भी कहते होंगे कि एक ऐसा शख्स जिससे ना जान ना पहचान ना कभी रब्ता हुआ ना मुलाकात, उसने अचानक आप पे वीडियो क्यों बना दिया। और ये मेरे जो चैनल को फॉलो करते हैं वो भी सोच रहे होंगे कि मियाँ तुम तो इमिग्रेशन की बातें कर रहे थे, तुम ये छोड़ छाड़ के अब्सार आलम पे वीडियो कहाँ से बना दिया। तो गुजारिश ये है कि आपका आज सुबह एक कॉलम पढ़ा, सहाफ़त और मुलाजमत, और उसमें कुछ बातें सीधी दिल पे लगी। असल में दिल पे लगने के लिए जो है ना, एक दिल होना बड़ा ज़रूरी है, और कॉलम पढ़ने के लिए एक आंखें होना और एक जहन जो उस कॉलम को बग़ैर बायस के पढ़ सके होना ज़रूरी है। वो जो बातें दिल पे लगीं वो तो इसके बाद मैं बताता हूँ, लेकिन जिस लिए ये वीडियो बनाया वो ये है कि आपसे मोहब्बत हो गई। अब आप फिर ये कहेंगे कि भाई एक आदमी ना जान ना पहचान, भाई मोहब्बत कैसे हो गई। तो मोहब्बत ऐसे हुई जैसे मुझे मतीउल्लाह जान से मोहब्बत हो गई, और मतीउल्लाह जान से मुझे तब मोहब्बत हुई जब मैंने मतीउल्लाह जान के घर की वो दीवारें देखी जिन पे चूना नहीं हुआ हुआ था। उसके घर का वो बहुत सीधा फर्नीचर देखा जिस पे बड़े बड़े लीडर आके बैठे थे टेलीविज़न पे। उसकी दीवारों के जो धब्बे उसने कपड़े की किसी चीज़ों से छुपाए हुए थे, और मतीउल्लाह जान के बारे में मैं क्या सोचता था या मुझे क्या बताया गया था और मेरी आंखें मुझे क्या दिखा रही थीं, इसमें मुझे अपने ऊपर शर्म भी आई, मतीउल्लाह जान की इज़्ज़त भी बढ़ी, और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत खड़ी हुई जो मतीउल्लाह जान को लिफाफा कहते हैं, और इमरान ख़ान और कामरान ख़ान और मोईद पीरज़ादा और चौधरी ग़ुलाम हुसैन वग़ैरह वग़ैरह को काबिल सहाफ़ी कहते हैं। तो बात यह है कि क्या मेरी आंखें मुझे गलत दिखा रही थी? अगर लिफाफा ऐसा होता है तो ये बाकी सब क्या हैं? और अगर मेरी आंखें मुझे ठीक दिखा रही थीं तो ये तमाम ट्विटर अकाउंट्स को, उन तमाम महकमों को, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उसके सपोर्टर्स को, उनकी आंखें उनको मतीउल्लाह जान का घर नहीं दिखा रही थी। उनका दिल और दिमाग उनको नहीं बता रहा था कि ये लिफाफा नहीं हो सकता। और अगर उनको ये नहीं नज़र आ रहा था तो उसकी क्या वजह? क्या ये लोग जिनकी आंखें नहीं चलती या जिनके दिल और दिमाग बंद हैं और इनको सच्चाई नज़र नहीं आती, क्या ये इस काबिल हैं कि ये किसी दूसरे का इंसाफ करें और उन पे उनके मुहतसिब हों? मुझे नफ़रत उस चेयरमैन नैब से हुई जिसने अपने दफ्तर में एक ऐसी औरत से अटकेलियाँ कर रहा है जिसका शौहर को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, और वो औरत उसका वीडियो बना के इस कौम के सामने लेके आती है कि भाई ये देखो, ये तुम्हारा मुहतसिब है जो बाकियों का एहतसाब कर रहा है। और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ और महकमे और उसके अफसर और ट्विटर अकाउंट वाले उस औरत को प्लांटेड कहते हैं। आपको सच और झूठ खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाता है। जब आपको नज़र आता है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अब्सार आलम साहब जो आपने बात की है ना, जिस सहाफ़त और मुलाजमत, ये बात इसलिए दिल में लगी क्योंकि ये आपने सिर्फ सहाफ़त के हवाले से नहीं की। जो आपने सेठ की नौकरियों की बात की वो सिर्फ सहाफ़त के हवाले से नहीं, वो हर हवाले से। हर मुलाजमत ज़लालत हो चुकी है, हर मुलाजमत सेठ की मुलाजमत हो चुकी है, और हर मुलाजिम को ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और हम कहाँ पहुँचेंगे।
फवाद हसन फवाद मेरे दोस्त नहीं हैं। फवाद मुझसे 1 साल सीनियर थे और सिविल सर्विसेज में जितनी कोई दोस्ती होती है उतनी कोई होगी। और फवाद ये अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको पता है कि अहद चीमा से तो मैं कभी ना मिला हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि लोग जो इतने इतने साल सरकार की नौकरी करें, उसके बाद आप उनको उठा के ले जाएं, ये मेरी आंखों ने देखा ना। और 3 साल आप उनको अदालतों में रखें, कैद खानों में रखें, और 3 साल बाद आप कहें सॉरी यार गलती हो गई। फिर ये अकाउंट्स, ये महकमे, इसके अफसरान, ये पॉलिटिकल पार्टी उन अदालतों को गालियां दे कि जी अदालतें मिली हुई हैं। तो आप बताइए, क्या मेरी आंखें गलत देख रही हैं या यहाँ पर हो गलत रहा है? सच को झूठ कहा जा रहा है। एक तरफ मैं देख रहा हूं कि रावणवार टाइप के लोग खुलेआम फिर रहे हैं, उस पर आगे केस नहीं चलता जिसने इस मुल्क के 440 लोगों को पता नहीं किस बेदर्दी से मारा होगा। और एक तरफ खाकान अब्बासी रोज़ उसको गिरफ्तार किया हुआ होता है। उसने कितने कत्ल किए हैं भाई? अली वज़ीर रोज़ अंदर होता है, उसने कितने कत्ल किए हैं भाई? उसने कितनी चोरियां की हुई हैं जो कि रावणवार ने नहीं की हुई। अब आप इस मुल्क के अवाम से क्या चाहते हैं? और वो तमाम महकमे, वो तमाम सियासी जमातें, वो तमाम ट्विटर हैंडल, वो उनके चमचे जिनकी आंखें बंद हैं। अबसार आलम साहब, किसी से मोहब्बत होने के लिए उससे मिलना ज़रूरी नहीं है, और किसी से नफ़रत होने के लिए सिर्फ आंखों की ज़रूरत है, रॉ का एजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में लंबी बात हो जाएगी, आखिर में सिर्फ जो आपने लिखा, जो मैंने कहा मेरे दिल पे लगा, वो भी ज़रा सुनाता हूँ। सहाफ़त सेठ की मुलाजमत का नाम नहीं, सहाफ़त सच की तलाश का नाम है। मिर्ज़ा गालिब ने जब कहा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, तो वो किसी शिकस्त खुर्दा मुग़ल कमांडर के अर्दल में नहीं था। बाबा भुल्ले शाह साहब का सच जब पांबड़ मच जाता था तो वो किसी स्मगलर के नौकर नहीं थे, और ना ही सआदत हसन मिंटो ने कड़वा सच लिखने के लिए अपना ज़मीर किसी पॉर्न वेबसाइट चलाने वाली कंपनी को गिरवी रखवाया था। अगर सहाफ़त के मानी किसी मशकूक आमदनी वाले सेठ की मुलाजमत है तो तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान, रिजवान रज़ी दादा, अहमद नूरानी और बहुत से दूसरे बेबाक और ईमानदार सहाफ़ी आज बेरोज़गार ना होते। आखिर में मैं थोड़ी सी आपसे माज़रत भी चाहता हूँ, और वो माज़रत ये है कि मेरे जैसे लोग सिर्फ वो मानते हैं जो आँख से देखते। लेकिन जब एक दफ़ा हम आँख से देख लें तो फिर हम से पीछे हटा नहीं जाता। आप उन लोगों में से हैं जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको लोग गोलियां ना मारने आ रहे होते अगर आप हक पे ना होते। तो अपना ख्याल रखिएगा।